तो गैस देश के बच्चों बच्चों को पता है कि पबजी बैन हो गया है। और क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, कारण क्या है, उसके बैन होने के बाद क्या साइड इफेक्ट पड़े, एडवांटेज डिसएडवांटेज। और पबजी बैन हुआ तो पबजी मोबाइल लाइट क्यों बैन हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्णव सारस्वत आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि पबजी मोबाइल बैन क्यों हुआ। आप लोगों को लग रहा होगा कि बच्चे ज़्यादा खेलते थे या उसकी एडिक्शन ज़्यादा थी इसलिए गवर्नमेंट में कदम उठाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये जो आप सोच रहे हो कि बच्चे ज़्यादा ना खेलें, बच्चे ज़्यादा खेलते थे इसलिए बैन हुआ है, ऐसा नहीं है। बच्चे ज़्यादा खेलते थे इसलिए रेस्ट्रिक्शन पहले ही लग चुका है पबजी में, जिसमें 2 घंटे के बाद एक नोटिफिकेशन आती थी पबजी में, और 3 घंटे 5 घंटे ऐसे ही 5 घंटे के बाद एक दिन के लिए पबजी आईडी बैन हो जाती थी उसकी। तो ऐसा कुछ था, बच्चे ज़्यादा ना खेलें इसके लिए। अब बात आती है कि पबजी बैन क्यों हुआ। तो देखो गाइस, हम लोग सोचते थे कि पबजी है कोरियन कंपनी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पबजी 2 कंपनी का मिक्सचर है, एक टेंसेंट गेमिंग और एक ब्लू होल। अब जो ब्लू होल है वो है साउथ कोरिया कंपनी, और जो टेंसेंट गेमिंग बड़ी है, मतलब टेंसेंट गेमिंग जो है वो है चाइनीज़ कंपनी। अब तो बैन क्यों हुआ, साउथ कोरिया भी है। तो बात ऐसी है कि टेंसेंट गेमिंग का जितना रोल है उससे कम रोल ब्लू होल का है, मतलब ब्लू होल का थोड़ा सा है, ज़्यादा टेंसेंट गेमिंग है। अब बात करते हैं कि क्या पबजी जो बैन हुआ है वो अनबैन हो सकता है। तो जी हाँ, वो हो सकता है अगर जो पबजी है वो टेंसेंट गेमिंग के साथ अपना पार्टनरशिप छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है कि पबजी अनबैन हो, ऐसा चांसेस है। अब बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या पड़े। तो पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले एडवांटेज ये है कि चाइना की जो इकोनॉमिक है उसमें इतना फ़र्क आया होगा। मतलब सोचो, इंडिया के लोग उसमें लाखों लाखों पैसे लगाते थे, मतलब इंडिया से लगभग वहाँ पर करोड़ों पैसा जाता था। करोड़, सोच सकते हो, करोड़। तो उसकी इकोनॉमिक में कितना फ़र्क आया होगा आप खुद ही देख लीजिए। मतलब इधर से सीधा इधर पहुँची होगी, उतना भी फ़र्क नहीं आया होगा। लेकिन इंडिया में पबजी बहुत फेमस था, और इंडिया की पॉपुलेशन तो आप जानते ही हो, तो बहुत फ़र्क आया होगा इससे चाइना की इकोनॉमिक में। पहला एडवांटेज ये था। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो जो बच्चे हैं वो पबजी को ज़्यादा ध्यान देते थे और पबजी में एडिक्टिव रहते थे, एकदम मतलब घुसे रहते थे। वैसे अभी और भी गेम है, लेकिन पबजी जितना एडिक्टिव गेम अब तक मेरे को तो कोई मिला नहीं है। तो हो सकता है कि अब जो बच्चे हैं वो अपने स्टडीज़ या अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा ध्यान दें, मतलब टाइम स्पेंड करें। तो ये है दूसरे एडवांटेज। तो गाइस एडवांटेज तो इतने ही थे, लेकिन पबजी बैन होने के बाद डिसएडवांटेज की लिस्ट बहुत बड़ी है। तो आ जाते हैं पहले डिसएडवांटेज में। पहला डिसएडवांटेज ये है कि पबजी के वजह से जो इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में ग्रोथ हुई थी उनमें बहुत असर पड़ेगा पबजी बैन के कारण, क्योंकि जनता को क्या पसंद है, पबजी इंक्लूडिंग मी, पहले बोल रहा हूँ इंक्लूडिंग मी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे डिसएडवांटेज में। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि पबजी ने ई स्पोर्ट को और बढ़ावा दिया, बहुत बढ़ावा दिया था। मतलब ई स्पोर्ट की स्टार्टिंग पबजी से हुई थी, ऐसा आप कह सकते हो क्या कोई। तो जितने भी ई स्पोर्ट प्लेयर थे, कॉम्पिटिटिव प्लेयर थे, उनको बहुत बड़ा झटका पड़ा होगा। और वैसे उतना कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे गेम है जो ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन इंडिया में जो शुरुआत किया था ई स्पोर्ट का और कॉम्पिटिटिव गेम प्लेस का, वही अब बैन हो गया, तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। तीसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो इंडिया की जो मैक्सिमम पीपल थे वो लोग पबजी में बहुत पैसा इन्वेस्ट किए थे। यूसी,
रॉयल पास और ड्रेसेस और स्कीन्स, बहुत सारी चीज़ें। तो उनका तो पैसा टोटली लॉस्ट गया, इसलिए मैं कभी बोला तो नहीं हूँ, लेकिन अब बोल देता हूँ कि कोई भी गेम में अगर पैसा इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के करो। उससे अच्छा आप नई कुछ ड्रेस खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। वो न्यूज़ नहीं सुनी, एक बच्चा 16 लाख रुपए पेरेंट्स से छूट के पबजी में पूरा वेस्ट कर दिया। पेरेंट्स सोचते थे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पूरा लॉस्ट। और उसके पेरेंट्स बोले कि बेटा तेरे को भी समझ आना चाहिए कि पैसों की कीमत क्या है। और वो अब स्कूटर रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। ऐसा मैं सुना था, हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन होना चाहिए। ऐसे लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और मैं खुद कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हूँ कोई भी गेम में, चाहे वो पबजी हो, फ्री फायर हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, कुछ भी हो। मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हूँ ना। गेम मैं ख़रीदा हूँ, GTA 5 ख़रीदा हूँ, बहुत सारे ख़रीदा हूँ। मेरे गेमिंग चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं आप। गेम तो मैं ख़रीदा हूँ, लेकिन गेम में पैसा बर्बाद करने की जो वो है, वो मैं कभी नहीं दूंगा। तो उनका पैसा तो टोटली गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, गेम में पैसा इन्वेस्ट मत करो। अब पबजी बैन हो गया है तो कॉल ऑफ ड्यूटी में पैसा मत लगाने लग जाना। अब जिन लोगों का काम है गेमिंग, वो लोग कर सकते हैं, बाकी जो टाइम पास के लिए खेलते हैं वो लोग टाइम पास करो भाई, क्यों कर रहे हो फालतू का पैसा वेस्ट। तो अब आ जाते हैं चौथे। तो या जो पबजी के कंटेंट मेकर थे, जिनका ग्रोथ पबजी से ही हुआ, पबजी से ही उनका स्टार्ट हुआ, उनको बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। और हो सकता है उनकी जो कम्युनिटी है यूट्यूब पे या किसी पे भी, ट्विच पे, रियो टीवी पे, किसी पे भी उनकी जो कम्युनिटी है उन पे गहरा असर पड़े, क्योंकि जनता को क्या पसंद है, पबजी। अब बात करते हैं कि पबजी तो बैन हुआ, लेकिन उसके साथ पबजी मोबाइल लाइट क्यों बैन हुआ और कॉल ऑफ ड्यूटी क्यों बैन नहीं हुआ। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि पबजी मोबाइल लाइट और पबजी दोनों दो कंपनी के मिक्सचर हैं, टेंसेंट और ब्लू होल। और ब्लू होल साउथ कोरियन है, टेंसेंट चाइनीज है, और ज़्यादा रोल प्ले करता है टेंसेंट। तो यही कारण की वजह से पबजी मोबाइल लाइट भी बैन हो गया। वैसे उसके बैन होने से कुछ हुआ नहीं है, लेकिन लोग उसमें भी पैसा इन्वेस्ट करते ही है। मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत से दोस्त भी हैं जो पैसा डालते थे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लोग यूट्यूबर थे, उनका वहाँ से पैसा आ रहा है तो उनको डालना चाहिए, और डाले हैं वो अच्छा ही है। क्योंकि जहाँ से पैसा आ रहा है वहाँ थोड़ा तो आप अपना भाग दे ही सकते हैं ना। वो लोग यूट्यूबर हैं, बड़े हैं थोड़े, 13,000 20,000 ऐसे सब्सक्राइबर हैं, तो समझ सकते हो, करना चाहिए ऐसा। और वो लोग कस्टम रूम भी बनाते हैं, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन अब वो लोग COD और GTA 5 में थोड़ा घुस गए हैं, तो आपको अगर इन दोनों का भी इंटरेस्ट है तो जा सकते हैं आप। तो अब बात करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी क्यों नहीं हुआ। वो भी तो इन्हीं का है ना, कुछ मिश्रण है नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी टेंसेंट और एक्टिविजन का पार्टनरशिप में था, और कोइंसिडेंटली अभी कुछ 1 महीने पहले कॉल ऑफ ड्यूटी एक्टिविजन ने टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी, इसलिए वो बैन नहीं हुआ। अच्छा दांव था। ऐसे दांव क्या, ऐसा सोचा कौन था कि अचानक से बैन होने लग जाएंगे। अगर वो अभी नहीं तोड़ती पार्टनरशिप तो शायद अभी बैन लिस्ट में उसका भी नाम होता। तो गाइस, अभी ये वीडियो को बनाया हूँ तो मेरा फर्ज ये भी बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि पबजी के बदले आप कौन से गेम में शिफ्ट हो सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी फर्स्ट एंड हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते हो आप, फ्री फायर खेल सकते हो, लेकिन थोड़ा समझो ना, कार्टूनिस्ट टाइप का है वो, अजीब सही है। और फोर्टनाइट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, फोर्टनाइट का छोटा भाई, और भी बहुत सारे गेम हैं
एक और गेम बता देता हूँ आप लोगों को, उसका नाम है फौज, जो कि निकलने वाला है कुछ ही दिनों में, जो कि इंडियन गेम है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसको थोड़ा सपोर्ट दें, उसको थोड़ा खेलें। और जो बड़े बड़े गेमर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनको भी मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा खेल के उसको भी आगे पहुँचाएँ, क्योंकि जो फॉरेनर गेम है वो तो आगे पहुँचे हुए ही हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी देख लो। और फौज भी मेरे ख्याल से आगे पहुँचना चाहिए इंडियन गेम। मतलब कितना मज़ा आएगा ना, फॉरेनर कंट्री खेलते हैं फौज को और बोल रहे हैं फौज इज फन गेम, फौज इज कॉम्पिटिटिव गेम और बेस्ट गेम, ऐसा कुछ अगर फॉरेनर लोग बोलेंगे कितना मज़ा आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको सपोर्ट देकर उसको आगे पहुँचाओ अभी। और बाकी तो कॉल ऑफ ड्यूटी ये सब है ही, तो फौज का रिकमेंड करूँगा मैं। अब बात करते हैं, अब पबजी की थोड़ी यादें ताज़ा करते हैं। तो पबजी ने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को बहुत आगे पहुंचाया, उसके लिए थैंक यू पबजी। और जो बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिनका ग्रोथ नहीं हो रहा था, उनका मैं काइंड ऑफ बोल सकता हूँ कि पबजी की वजह से ग्रोथ हुआ। तो उसके लिए भी सब यूट्यूबर्स की तरफ से मैं बोलता हूँ थैंक यू पबजी, और सब गेमर की तरफ से मैं बोलता हूँ थैंक यू पबजी। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, सब गेमर भी बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं सब गेमर की तरफ से बोल रहा हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं कोशिश करने वाला हूँ इस चैनल में रोज़ वीडियो डालने का। दूसरे चैनल में भी रोज़ वीडियो आने वाली है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं। इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए sayonara।